हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार डीएलएड के नए पैटर्न पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, बुध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से संबंधित थे? ऑप्शन है मगध, अंग, कौशल, वज्जी। तो बुध और महावीर वज्जी महाजनपद से संबंधित थे, जबकि वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली में थी। मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरी में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा में था और कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है एवी अलेक्जेंडर, पैथरिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, विलियम जोन्स। तो पैथरिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, जबकि कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर, पैथरिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स। और कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर ही 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, बी.आर. अम्बेडकर। तो बी.आर. अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है और मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 2003, 2007, 2005, 2004। तो 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन है माइकोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, पीडोलॉजी, पोमोलॉजी। तो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, पीडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे मिट्टी से किस रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? ऑप्शन है नाइट्रेट, नाइट्रिक, नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनिया। तो पौधे मिट्टी से नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक किसकी इकाई है? ऑप्शन है दाब की, दूरी की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की। तो पारसेक दूरी की इकाई है, जबकि पास्कल की इकाई दाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है? ऑप्शन है मुख में, आमाशय में, छोटी आंत में, अग्न्याशय में। तो प्रोटीन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के इलियम में होता है, जबकि प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है, जबकि अग्न्याशय मानव शरीर का सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवा समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवा समाज की स्थापना की थी, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है, चित्तरंजन दास को देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के उपनाम से जाना जाता है और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन है 1949, 1950, 1951, 1952। तो 1951 में भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था, जिसमें 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था, जबकि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इसलिए प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में बनाया जाता है और भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन है 1978, 1985, 1989, 1976। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी छोटा संविधान भी कहा जाता है, जबकि 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था और 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया था? ऑप्शन है 61वां, 52वां, 91वां, 73वां।
तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया था, जबकि 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। वही 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल कानून को लागू किया गया था, यानी 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। और 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो मोहिनी अट्टम नृत्य केरल राज्य से संबंधित है, जबकि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कथक है, तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम है और आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिहार लाल गुप्ता, रमेश दत्त। सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। वही सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1869 में सिविल सेवा में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय थे, जबकि बिहार लाल गुप्ता 1869 में सिविल सेवा में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय थे और रमेश दत्त चौथे भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित होता है? ऑप्शन है ग्लाइकोजन, ग्लिसरॉल, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। वही ग्लिसरॉल वसा का सरलतम रूप है, अमीनो अम्ल प्रोटीन का सरलतम रूप है और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से किसका निर्माण होता है? ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, विरंजक चूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन क्रिया में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है चंदर बरदाई, जैनक, शूद्रक, भारवी। तो जैनक पृथ्वीराज विजय पुस्तक के लेखक थे, जबकि चंदर बरदाई पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक थे, शूद्रक मृक्ष कटिकम के लेखक थे और भारवी कीर्तार्जुनीय के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? ऑप्शन है पोटेशियम, सोना, ब्रोमीन, टंगस्टन। तो टंगस्टन धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, जबकि पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, ब्रोमीन एक अधातु है जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सिकंदरा, जबलपुर, सासाराम, बुरहानपुर। तो सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन है 1982, 1992, 1980, 1969। तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना किया गया था। वही नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, जबकि 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। 1980 में 6 बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1969 में 14 बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्पीकर। तो प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियोल किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, घना, रवांडा, जिम्बाब्वे। तो सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है, जबकि घना का राजधानी अक्रा है, रवांडा की राजधानी किगली है और जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन है 24, 26, 22, 25। तो वर्तमान भारत में 25 उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत सागर किन 2 देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन है अमेरिका और कनाडा, उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया, जॉर्डन और इजराइल, टर्की और इजराइल। तो मृत सागर जॉर्डन और इजराइल देशों के मध्य में स्थित है, जबकि अमेरिका और कनाडा के मध्य में 49 डिग्री समांतर रेखा स्थित है और उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य में 38 डिग्री समांतर रेखा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना किस विभाग के द्वारा की जाती है? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,
पंचायती मंत्रालय। तो जनगणना गृह मंत्रालय के द्वारा करवाया जाता है, जबकि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठी क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है अंडा उत्पादन, सरसों उत्पादन, मधुमक्खी पालन, दूध उत्पादन। तो मधुमक्खी उत्पादन मीठी क्रांति से संबंधित है, जबकि अंडा उत्पादन रजत क्रांति से संबंधित है, सरसों उत्पादन पीली क्रांति से संबंधित है और दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, लद्दाख, मध्य प्रदेश। तो लद्दाख में लोसर त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो आर्टिकल 217 के तहत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, जबकि आर्टिकल 219 के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बम्बई, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1884 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया था और इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिए थे। जबकि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में, तीसरा अधिवेशन मद्रास में और चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है सिमुक, बिंबिसार, विजयालय, पुष्यमित्र। तो विजयालय चोल वंश के संस्थापक थे, सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक थे, बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे और पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंग की खोज सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन है हेनरी हर्ट्ज, हेनरी बेक्वेरेल, चैडविक, रदरफोर्ड। 1886 में हेनरी हर्ट्ज ने रेडियो तरंग की खोज की, जबकि 1896 में हेनरी बेक्वेरेल ने रेडियो धर्मिता की खोज की। चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया, जिसमें कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है, और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की, जिसमें पॉजिटिव आवेश पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, नागार्जुन, महर्षि कनाद, कपिल मुनि। तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जबकि महर्षि कनाद ने वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक किए थे और कपिल मुनि शाक्य दर्शन के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? ऑप्शन है 42वां, 51वां, 52वां, 61वां। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, जबकि 42वां संविधान संशोधन 1976 को म्यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया था, और 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? ऑप्शन है केरल, मिजोरम, गोवा, बिहार। तो केरल भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है, फिर दूसरे नंबर पर मिजोरम है, तीसरे नंबर पर गोवा है, फिर भारत का सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है और दूसरे नंबर पर राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल त्यौहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन है उराव, मुंडा, संथाल, उपरोक्त में सभी। तो सरहुल त्यौहार झारखंड में उराव, मुंडा और संथाल ये तीनों जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील आर्मस्ट्रांग के साथ पहली बार चंद्रमा पर जाने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ऑप्शन है बज एल्ड्रिन, एलन बीन, पीट कॉनराड, क्रिस्टन। तो बज एल्ड्रिन नील आर्मस्ट्रांग के साथ पहली बार चंद्रमा पर जाने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की GDP की गणना के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो भारत की GDP की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन है हेराल्ड डोबल मॉडल, महानोविस मॉडल, गॉडगिल मॉडल, JL नेहरू मॉडल। दूसरी पंचवर्षीय योजना महानोविस मॉडल पर आधारित था, पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोबल मॉडल पर आधारित था और तीसरी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
साइटोप्लाज्मा की खोज किसने की? ऑप्शन है कोलिकर, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन। तो कोलिकर ने साइटोप्लाज्मा की खोज की, वही रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम 1665 में मृत कोशिका की खोज की और ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम 1674 में जीवित कोशिका की खोज की, जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना और षष्ठम पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अग्रिम, समानता, आवृत्ति, एकीकृत। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना और षष्ठम पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को आवृत्ति योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन है 385 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 378 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 392 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर केरल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चौथे नंबर पर यूपी है, जिसका जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन है पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, टाइलिन। तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो कि स्टार्च का पाचन करता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है और एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? ऑप्शन है टाइटेनियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, जबकि टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। वही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है और नाइट्रोजन 78% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू गैस में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन। तो आंसू गैस में क्लोरीन गैस प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन है कोल तार, डीजल, कोयला, कपूर। तो नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत कोल तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन है पावोक्रिस्टेटस, पैंथेरा टाइग्रिस, राना टिग्रिना, मैंगीफेरा इंडिका। तो आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है, जबकि मोर का वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेटस है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है और मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्स नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन है रोम, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन। तो लंदन शहर टेम्स नदी के तट पर स्थित है। वही रोम शहर टाइबर नदी के तट पर स्थित है। पेरिस शहर सी नदी के तट पर स्थित है और न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, मीरा कुमार, ममता बनर्जी। तो मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। वही सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी और ममता बनर्जी भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गंगा नदी कितने जिलों से प्रवाहित होता है? ऑप्शन है 10, 15, 12, 18। तो बिहार में गंगा नदी 12 जिलों से प्रवाहित होती है। वही बिहार में गंगा नदी बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है और 12 जिलों से प्रवाहित होते हुए कटिहार के मनिहारी से निकल जाती है, जबकि बिहार में गंगा नदी की लंबाई 483 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा, मणिपुर। तो मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। वही राजस्थान में सांबर झील स्थित है, महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है और ओडिशा में चिल्का झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री।
तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसको देने की शुरुआत 1954 में किया गया था। वही भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण है और चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध संहिता की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है महाकश्यप, सबकामी, मोगलीपुत्तिस, वसुमित। तो मोगलीपुत्तिस ने तीसरी बौद्ध संहिता की अध्यक्षता की थी। वही तीसरी बौद्ध संहिता अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, जबकि प्रथम बौद्ध संहिता अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। दूसरी बौद्ध संहिता कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता सबकामी ने की थी। जबकि चतुर्थ बौद्ध संहिता कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित ने की थी और जिसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे ठंडा मंडल है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिमंडल। तो मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल है, वही सबसे गर्म मंडल बहिमंडल है। जबकि क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती है। वही समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, जो कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। वही समताप मंडल में कोई भी मौसम संबंधी परिघटना नहीं होती है, इसलिए यह वायुयान के लिए आदर्श मंडल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।